सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी। हमारी सब लोगों की मांग है कि पीड़िता को न्याय बिना सीबीआई जांच के नहीं हो सकता है। इनकी सत्ता में पकड़ नहीं है, इस नाते इनको जेल में डाला गया है। मेरी मांग है कि तो बेटी के परिवार के लोग थाने गए और थाने पर जाने के बाद में बेटी के बयान पर पॉक्सो एक्ट की धारा और जो बलात्कार की धारा 48 जो किया गया उसकी धारा लगा करके मुलजिम को जेल भेजा गया। लेकिन उसके बाद जो बेटी के बयान पर ये एफआईआर दर्ज हुआ था, फिर ये एफआईआर गलत कैसे हो गई? जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट जैसे धारा लगी थी, प्रताड़ना की धारा लगी थी, रेप की धारा लगी थी, वो धारा खत्म करके उनको रिहा कर दिया गया ये सरकार के दबाव में। और जो प्रधान जी थे जिनके ऊपर इनाम घोषित किया गया, जिनको ये कहा जा रहा है इनकाउंटर करा दिया जाएगा, किस मुकदमे में इस तरह की धारा की बात हो रही है? जो पीड़ित है, पीड़ित के पिताजी, पीड़ित के चाचा जी, उसके भाई को किस आधार पर जेल भेजा गया है? जो मुलजिम था, अगर मुलजिम के पिताजी ने अपने बेटे के कृत्य से क्षुब्ध होकर के अगर आत्महत्या किए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी पीड़ित परिवार के ऊपर क्यों? इनका क्या दोष है उसमें? जो दोषी था उसको तो रिहा करा दिया गया। जो निर्दोष लोग हैं, क्योंकि ये गरीब हैं, इनकी सत्ता में पकड़ नहीं है, इस नाते इनको जेल में डाला गया है। मेरी मांग है कि अगर ये पुलिस अपनी कार्रवाई निष्पक्ष कर रही थी, तो सरकार के दबाव में अगर पुलिस की कार्रवाई को बाधित किया गया है, तो ये मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी। ज्यादातर लोग पीड़ित को न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी को जैसे संज्ञान में आया, मान्या बहन जी ने एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ भेजने का काम किया है। हमारे बीच में पूर्व राज्यसभा लोकसभा सांसद माननीय घनश्याम चंद्र खरवार जी मौजूद हैं। माननीय दिनकर साहब, गैरचरण दिनकर साहब, जो पूर्व में नेता विधानमंडल दल रहे हैं, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे हैं। ये हमारे बाबूजी हैं जेपी धनगर साहब मौजूद है, और हमारे मंडल के सभी जिले के जिम्मेदार साथी आए हैं। हमारी सब लोगों की मांग है कि पीड़िता को न्याय बिना सीबीआई जांच के नहीं हो सकता है। मेरी ये मुख्यमंत्री जी से मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए। भले ही परिवार गरीब है, लेकिन ये समाज जिस तरीके से एकत्रित हुआ है, बहुजन समाज पार्टी की श्रेणी नेताजी मान्या बहन जी हमारी जिस तरीके से पीड़ित गरीब के साथ हैं, इनको निश्चित है न्याय दिला के हम लोग दम लेंगे। और इनके साथ अगर अत्याचार हुआ, अगर इनको नाजायज इनकाउंटर किया गया, तो ना तो ये समाज, ना तो बहुजन समाज पार्टी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। मान्या बहन जी से निर्देश लेकर के आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये जिन सत्ता के लोगों ने हमारे समाज की बेटी को न्याय नहीं दे रहे हैं, ये समाज अगर चिंता कर लिया, ये समाज अगर एक नजर घुमा दिया, तो ये सत्ता में रहने लायक बचेगा नहीं आने वाले समय में।